हाय गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका चैप्टर 3 टाइटल कृषा का राज को मनाने की कोशिश। प्यार आ जाता है आंखें रोने से पहले, प्यार आ जाता है आंखें रोने से पहले, हर ख्वाब टूट जाता है सोने से पहले। इश्क है गुनाह ये समझ गए हम, इश्क है गुनाह ये समझ गए हम, काश कोई रोक लेता ये गुनाह होने से पहले। राज अपने कैबिन में आकर गुस्से में चेयर पर बैठ जाता है। उसे कृषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। उसे तो लड़कियों से सख्त नफरत है। राज खुद से, ये लड़कियां कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती हैं, इसीलिए मुझे इन लड़कियों से नफरत है। अब मैं कृषा से भी दूर रहूंगा, लेकिन मेरी उसने इंसल्ट करने की पनिशमेंट जरूर दूंगा। इधर कृषा भी अपने कैबिन में चक्कर काट रही थी। आज उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर राज का गुस्सा याद आ रहा था। कृषा खुद से, क्या यार कृषा, क्या जरूरत थी तुझे उस बब्बर शेर से उलझने की। अब जब तक वो मानेगा नहीं, तेरे पेट में खाना भी नहीं जाएगा। कितनी बुरी आदत है तेरी। जब कोई तेरी वजह से नाराज हो जाता है तो तुझे कुछ खाया भी नहीं जाता। जब तक वो मान ना जाए तब तक तुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। कृषा सोच, तुझे कुछ करके उस बब्बर शेर को मनाना ही पड़ेगा। ये तेरा प्यारा पेट के सवाल की बात है। कृषा अपने पेट पर हाथ रख मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। कृषा चिल्लाकर, अरे लेकिन अगर वो बब्बर शेर मान नहीं तो? हे भगवान, तो मैं कितने दिन तक भूख हड़ताल करूंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी भूख के मारे। और मेरे बाद मेरे भाई का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करके उस बब्बर शेर को मनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही दोनों अपनी अपनी सोच लिए काम करने लगते हैं। इधर लंच टाइम हो गया था, पर कृषा को तो बस राज की ही याद आ रही थी कि कैसे मनाए उसे। अचानक ही उसे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से ऑफिस के कैंटीन की तरफ भाग जाती है। कृषा कैंटीन में पहुंचकर देखती है कि शेफ काम कर रहे थे। एक शेफ एक ट्रॉली में खाना लेकर जा रहा था। कृषा समझ गई थी कि ये खाना राज के लिए ही ले जा रहा होगा। वो जल्दी से उस शेफ के पास जाकर बोलती है कि आपको कोई बाहर बुला रहा है, तो शेफ बाहर चला जाता है। कृषा जल्दी से उस खाने पर कुछ करती है और वापस उसे वैसे ही ढक देती है। तब तक वो शेफ भी आ जाता है। शेफ कृषा से, बाहर तो कोई नहीं है मैम। तो कृषा बोलती है, कोई बात नहीं, शायद चला गया होगा। इतना कहकर वो भाग जाती है। वो शेफ खाना लेकर राज के कैबिन में जाकर खाना टेबल पर रखकर वापस चला जाता है। राज उठकर जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर उसके लैपटॉप पर पड़ी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उसमें राज ने देखा कि कृषा चुपके से उसके कैबिन में देखने की कोशिश कर रही है और साथ में कुछ बोल भी रही है। राज अपने ब्लूटूथ कान में लगाकर सुनने लगता है कि कृषा क्या बोल रही है। इधर कृषा मन में, हे माता रानी, अब ये लंच क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना टाइम कोई लेता है क्या? अगर इन्होंने लंच नहीं किया तो मुझे माफी कैसे मिलेगी? प्लीज माता रानी, इन्हें खाना खाने को भेजो ना। ये बब्बर शेर को क्या भूख नहीं लगती, जो मजे से काम में मस्त है, और यहाँ मेरी भूख से जान जा रही है। राज खुद से, मैं बब्बर शेर, अच्छा अब मैडम ने और क्या क्या नाम रखा है मेरा। ना जाने क्या क्या बोलकर मुझे बुलाती होगी, और इसे मेरे खाने की क्यों पड़ी है? लगता है कुछ तो इसने जरूर किया है। चलो देखता हूँ इस बार इसने क्या आफत लाई है। राज उठकर सोफे पर बैठ जाता है
और खाने से ढके हुए बर्तन को हटाकर देखता है कि रोटी पर केचप से सॉरी लिखा हुआ है और स्माइल वाली इमोजी भी बनी है। अब राज को सब समझ आ जाता है। राज मन में, अच्छा, तो आफत को माफी चाहिए, सही है, माफी मांगनी भी चाहिए, लेकिन मैं इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा, पूरे गिन गिन कर बदला लूंगा। राज जानबूझकर गुस्से से चिल्लाता है, जिससे कृषा डर के मारे पिलर के पीछे छुप जाती है। सर्वेंट भागकर राज के कैबिन में आता है और पूछता है, बॉस क्या हुआ? राज, ये कैसा खाना लेकर आए हो? जाओ दूसरा खाना लेकर आओ। सर्वेंट तुरंत ही सारा खाना वापस लेकर चला जाता है। कृषा जब सर्वेंट को वापस खाना लेकर जाते हुए देखती है तो वो उदास हो जाती है और कि राज ने उसका सरप्राइज बर्बाद कर दिया और वो सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। कृषा कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठकर सोचने लगती है कि अब कौन सा तरीका अपनाए उसे मनाने के लिए। तभी कृषा को याद आता है कि जब वो अपने भाई से नाराज होती थी तो उसका भाई क्या करता था। उसने जल्दी से एक ऑनलाइन सॉरी कार्ड ऑर्डर किया। कृषा खुद से, इस बार उस बब्बर शेर को मनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राज अपने कैबिन में बैठे हुए खुद से, कृषा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद कृषा का ऑर्डर आ जाता है। कृषा जल्दी से उस कार्ड को लेकर अपने कैबिन में आती है और उस कार्ड पर कुछ अच्छा सा लिखकर राज को कैसे दे ये सोचने लगती है। वो बाहर जाकर राज के कैबिन के पास खड़ी होकर किसी को ढूंढ रही थी, कोई उसे मिल जाए और उसका काम हो जाए। तभी उसे एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। कृषा जानबूझकर उस लड़की से टकरा जाती है और बड़ी ही सफाई से उस कार्ड को उस फाइल में रख दिया जाता है। फिर वो खड़ी होकर उस लड़की को फाइल लेकर सॉरी बोलती है और वो लड़की राज के कैबिन में चली जाती है। इधर कृषा फिर से पिलर के पीछे छुप जाती है। राज उसकी सारी हरकतें अपने कैबिन में बैठे हुए कमरे से देख रहा था। तभी वो लड़की अंदर आई और राज को फाइल दी। राज ने जैसे ही फाइल खोला तो देखा कि उसमें एक सॉरी कार्ड था। राज ने उसे चुपके से अपने ऊपर गिरा दिया और उस लड़की को डांट कर जाने को बोल दिया। वो लड़की रोते हुए बाहर आई। कृषा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि राज ने उस कार्ड की वजह से उसे डांटा होगा। कृषा उस लड़की के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है तो वो लड़की उसे माफ कर देती है और चली जाती है। राज अपने कैबिन से कृषा का उदास चेहरा देख पा रहा था, पर अभी वो कृषा को और परेशान करना चाहता था। इसलिए उसने कृषा के कैबिन में 5 फाइल्स भेज दी काम करने के लिए, क्योंकि आज कृषा ने बिल्कुल भी काम नहीं किया था। राज हैरान थी और खुद से बोली, आखिर ये बब्बर शेर खुद को समझता क्या है? मुझे माफ नहीं कर रहा, ऊपर से इतना सारा काम भी दे दिया। उफ, बिना काम पूरा किए घर भी नहीं जाने देगा। कृषा अपने पेट पर हाथ रखकर, अपने छोटे से बच्चे को कितनी भूख लगी है, वो मेरे पेट में ही मर जाएगा। उसके बाद कृषा मुंह बनाकर जैसे जैसे काम करना शुरू करती है। अब आगे कैसे मनाएगी कृषा राज को? क्या राज को मना पाएगी कृषा, या फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून।